हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो साल 2025 के शुरुआत में ही हमें कुछ गुड न्यूज़ मिल गई। गुड न्यूज़ मिली है एमपी से। एमपी पीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज निकली है। हाँ जी, टोटल वैकेंसीज हैं 2117। उसमें से जो हमारी कम्युनिटी इकोनॉमिक्स की है, तो इकोनॉमिक्स में 130 पोस्टें हैं। किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं ये भी हम लोग इस डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एग्जाम का नोटिफिकेशन को, इसमें डेट्स क्या अनाउंस हुई हैं, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्रोसेस क्या रहने वाला है। लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था ये, तो जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम दे के आए थे कुछ का सिलेक्शन हो गया था, तो मेजोरिटी ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके पास एक और चांस है इस एग्जाम को फिर से क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो टोटल अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, 2117 टोटल पोस्टें हैं और इकोनॉमिक्स में है 130 पोस्टें। फीस डिटेल वगैरह हम लोग इसमें बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, अगर आपने ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो एमपी की जो एमपी पीएससी की वेबसाइट है आप इस पर चले जाइएगा। यहाँ आप एडवर्टीजमेंट वाले पोर्शन पे आएंगे तो एडवर्टीजमेंट पे आपको, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं, नोटिफिकेशन को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हाँ जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सही, सबसे पहली बात ये है कि नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग डेट कब से है। हाँ जी, फॉर्म फिल होने होने हैं 27 फेब से। ठीक है, एक डेट तो ये याद रहेगी, 27 फरवरी। यहाँ से दोपहर में से ही ये शुरू हो जाएगा पोर्टल, और 26/3 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन कब तक होंगे? 26/3 तक, 26 मार्च तक। उसके बाद और इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उस पर नज़र डालते हैं। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन की, जो भी आपकी डेट्स, मिनिमम डेट है 21, मैक्सिमम है 40। ठीक है, जो डेट, जो आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा ना 10th के सर्टिफिकेट्स पे, वही वैलिड रहेगा, वही मान्य होगा। ठीक है, जन्म तिथि आपकी। चलिए आगे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। अगेन, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी बेस्ड नहीं है, तो यहाँ पे फायदा हो जाता है, ओएमआर सामने होती है तो बहुत अच्छे से एग्जाम हम दे पाते हैं। ठीक है, और 23/5 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब 23 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 1 जून को एग्जाम होगा। तो अभी से हमारे पास, अगर हम बात करें जनवरी, तो टोटल 4 से 5 महीने हमारे पास टोटल हैं एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम भी हमने बैच क्रिएट किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, एमपीपीएससी का। इस बार भी हम लोग बैच लॉन्च करेंगे एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें सब्जेक्ट रखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास, देखो नेट क्वालिफाइड है, तो नेट क्वालिफाइड है तो आपके पास सिलेबस भी आपका, और सिलेबस और मटेरियल आपके पास है। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक से ही डेडिकेटेड एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज अभी भी आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी जुड़े हुए थे, लास्ट टाइम भी जुड़े हुए थे और इस बार भी। ठीक है, जो भी आप इच्छुक हैं, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 130 पोस्टें हैं और 130 में से अनरिजर्व की जो जो जनरल की पोस्टें हैं वो है सिर्फ 12। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा होती तो अदर जो स्टेट वाले थे वो भी अच्छे से फाइट कर पाते। हालांकि जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी लाई करेंगे यूआर कैटेगरी में ही। ठीक है, बाकी जो स्टेट के हैं ये उनकी कैटेगरी। ठीक है, एससी के लिए 17 पोस्टें हैं, एसटी 26, ओबीसी 60 पोस्टें हैं, ओबीसी की सबसे ज़्यादा पोस्टें दी हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं 15 पोस्टें। 130 होगी टोटल। ठीक है, हमेशा जब एमपी में एग्जाम होता है तो ज़्यादा कंपटीशन उनको मिलता है यूपी से या फिर हरियाणा से। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज अगर ब्लॉक लग गया तो अनरिजर्व में पोस्टें रहेगी हमारे पास 12। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हमेशा देखा गया है जितने भी यूपी से, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पढ़ी लिखी। ठीक है, और एग्ज़ाम कैंडिडेट भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे भी इसमें डिटेल्स में और भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, पोस्टों का, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से आपको। ठीक है, एक एक करके अपनी कैटेगरी वाइज डिटेल में एनालिसिस कर लीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखो, बिल्कुल परमानेंट है, स्थायी वैकेंसी है, और जो लेवल 10 की जो स्टार्टिंग सैलरी है एंट्री लेवल 57,700 रहेगी। और यही अगर हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करें, इसके ऊपर 53% अभी चल रहा है डीए। ठीक है, इसका 53%
मतलब टोटल आपकी जो ग्रॉस बनेगी 1,03,000, ठीक है, समथिंग 1,03,000 तक या फिर 1,04,000 तक आपकी ग्रॉस सैलरी बन सकती है, जितने भी पर्क्स वगैरह जितने भी मिला के, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे भत्ते भी होते हैं, HRA होता है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ अलाउंसेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो टोटल आपकी जो जा सकती है 1,02,000 से 1,03,000 4,000 तक बन सकती है ग्रॉस। चलिए अब देखो इसमें मेन खेल क्या है। मेन खेल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही है जो लास्ट टाइम थी। 55% हमें चाहिए, नंबर वन हमारे पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, नेट JRF अगर नहीं है तो हमारे पास PhD होनी चाहिए। हाँ जी, तो बस क्वालिफिकेशन आपकी है तभी तो आप वीडियो देखने आए हो, ठीक। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो आपका नेट JRF का सिलेबस था, सब्जेक्ट का सिलेबस वही रहने वाला है, ठीक है। और PhD वाले जो कैंडिडेट्स थे, कई बार PhD जल्दी हो जाती है और नेट एग्जाम बहुत डिले हो जाता है हमारा, क्योंकि नेट को क्वालिफाई करना मच आपका ज़्यादा डिफिकल्ट है। इट इज़ डिफिकल्ट देन PhD आसान है, मुझे लगता है नेट क्वालिफाई करना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। चलिए, और ये स्पेशली उनके लिए है जो इनिशियल एज में नेट क्वालिफाई कर देते हैं मास्टर डिग्री के, उनका तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन लेटर ऑन नेट एग्ज़ाम हमें डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, अगर हमने अलाइड सब्जेक्ट से किया है, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है, ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया है और MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया, तब भी एलिजिबल हो जाते हैं हम। तो अलाइड सब्जेक्ट से भी हम एलिजिबल हैं। चलिए उसके बाद मिनिमम एज है, हाँ जी, 21 साल, मैक्सिमम एज है 40 साल, और एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। और मुझे ये लगता है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी हमारे पास ऑडियंस है, वो सब एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसी एज ग्रुप में वो लाई करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, आप उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उसको डिटेल में देख लेना। आप जो मेन चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। 100 रुपये अगर आपके पास कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो 100 रुपये उसके लगेंगे। एक सत्र पोर्टल शुल्क भी लगाया है इन्होंने 40 रुपीज़, वो सभी के लिए सेम होंगे, नो मैटर ऑफ कैटेगरी। चलिए 10 सेंटर बनाए गए हैं इसमें, और टोटल ओवरऑल 10 सेंटर। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही सेंटर बनाए गए थे। चलिए लास्ट में ये है मेन। विज्ञापन तिथि कब थी? 30/12 की 2024। 27 फरवरी से स्टार्टिंग है, 26/3 तक फॉर्म फिल किए जाने हैं। करेक्शन विंडो, त्रुटि सुधार अगर कोई है तो 4/3 से ओपन हो जाएगा। कब तक रहेगा? ऑनलाइन 28/3 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? 23 मई को। एग्जाम कब होगा? 1 जून। अभी बिल्कुल प्लानिंग है MPPSC की कि इसी डेट में एग्जाम कंडक्ट करने की, और एग्जाम लग रहा है कि इसी डेट में कंडक्ट भी करेगी, ठीक है, जहां तक कोई बड़े चेंजेस अगर ना आए तो। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस पेपर 1 जो 2022 का सिलेबस था वही रहने वाला है, ठीक है। और अभी भी जो इकोनॉमिक्स का या पेपर 1 का सिलेबस वही है जो 2022 में था। देखो नंबर 1 पे आपको करना है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। नंबर 2 में मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी। नंबर 3 पे हो गया हमारे पास राजनीति एवं अर्थशास्त्र मध्य प्रदेश की। 4th पे आ गया अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्याएं, दैट इज समसामयिक घटनाएं होगी, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल भी कुछ बनेगा यहाँ से। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ सकती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट का यूज है ज़्यादातर। चलिए ये तो हो गया पेपर आपका 1। अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2, ठीक है, 2024 के हिसाब से बिल्कुल यही जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम बनेगा। देखो सिलेबस लगभग वही है जो हम UGC में फॉलो करते हैं। आपके पास UGC का मटेरियल है, अब उसी पे, क्योंकि आपका UGC JRF नेट क्वालिफाई करके आप आए हो, PhD आप करके आए हो, तो डेफिनेटली जो आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से तैयारी करिए। करंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्लस MP इकोनॉमी गजब के इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी गजब के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारा वही है जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं कहाँ पे? UGC में। बस थोड़ा सा देखो यहाँ चेंज आ गया। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अर्निंग मनी, इकोनॉमिक थॉट ऑफ मनु, दैट इज मनु, बृहस्पति एंड कौटिल्य। देखो हमारा एंशियंट इंडिया का माइक्रो इकोनॉमिक्स जोड़ दिया इन्होंने, ठीक। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट लगा या फिर चेंज लगा, ठीक है, लास्ट टाइम भी था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो भी वही है जो हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, कुछ पोर्शन मैक्रो से हटा के हम वहाँ शिफ्ट कर दिए, कहाँ पे, मनी एंड बैंकिंग में इन्होंने। चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारी थ्योरीज कॉन्सेप्ट वही हैं यूजीसी वाली, और डेवलपमेंट एंड प्लानिंग यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिफ्थ वन है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स सब्जेक्ट है इनका मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो हम लोग मॉनेटरी रोल्स पढ़ते हैं ना, मॉनेटरी आपका थोड़ा पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है। चलिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज आ गई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अच्छा इंटरनेशनल इन्होंने एज इट इज डाला हुआ है जो हमारा नेट में है। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, करंट एक साल की इकोनॉमी, करंट इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा, यही मेन गेम प्ले करेगा आपका। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट आगे देखो, स्टैटिकल मेथड आ गया, स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में आ गया, ये भी गेम चेंजिंग रहने वाला है, इकोनॉमी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का इकोनॉमी। हाँ जी, एक टिप दे रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से कर लीजिएगा इस ईयर। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, यही से ही बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट यहाँ से बनता है क्वेश्चंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में भी, और ये एमपी इकोनॉमी का भी वहीं से ही लगभग बनेगा। चलिए, ये हो गया सिलेबस। क्या नहीं है इसमें, इकोनॉमेट्रिक्स नहीं है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो होता था ना यूजीसी में, वो मिसिंग है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया सिलेबस। अब हम बात करते हैं आगे कि ये प्रोसेस जो है ना आपका टोटल, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर वन जो पेपर है वो आपका 50 क्वेश्चन होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इस वजह से 200 मार्क्स का हो गया पेपर वन, 1 घंटे का एग्जाम है। और द्वितीय जो क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव का इकोनॉमिक्स का, वो हो गया 150 क्वेश्चंस, अगेन एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 600 नंबर का हो गया, ये 3 घंटे का ये पेपर है। तो टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन और 800 नंबर के ये हो गए टोटल। ठीक है, इसके बाद एक और ट्विस्ट, इंटरव्यू मेन रोल प्ले करेगा। ये 100 की वेटेज है, 100 मार्क्स की, मान के यही चलो कि ये 25 है, बस वही गुणा 4 कर दिया उसको। ठीक, तो ये भी मेन रोल प्ले करेगा इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू हम लोग बोलते हैं कि जितना कम नंबर का हो उतना ही रिटर्न में आप ज़्यादा बाजी मार सकते हो, फिर भी आप मेन तैयारी यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर मेहनत आप ऊपर वाले पोर्शन में कर सकते हो, ताकि इंटरव्यू में आपको कम मेहनत करनी पड़े। उसके बाद नेक्स्ट जो एक और चीज़ देखने वाली है वो है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम, हाँ जी, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको, उसके लिए प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब पेपर वन में 40% प्लस पेपर टू में 40%। हाँ जी, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर पेपर टू में आपका 90% आ गया, पेपर वन में 35% आया, तो क्वालिफाई नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसी 10% का रिलैक्सेशन भी है अगर आप कैटेगरी से हो। ठीक है, तो 10% का रिलैक्सेशन बन जाता है। चलिए, तो टोटल यही बातें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बाकी आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक एक चीज़ इस नोटिफिकेशन की जो है उनको अपने लेवल पे भी डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, फीस अगर कैटेगरी से हैं तो 250, और आउटसाइड एमपी हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, जनरल और आउटसाइड एमपी, उनके लिए 500 है। और पोर्टल पेमेंट सभी के लिए 40 रुपये लगेगा, ये इन्होंने बोला गया है। ठीक है, इसमें मेंशन है नोटिफिकेशन में। चलो, ये हो गया पूरा आज का नोटिफिकेशन। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 महीने हमारे पास हैं। ठीक है, अगर बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ आप कॉल कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक रैंडम वीडियो सेशन के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।